Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 28.1 कल्चर डिफाइंड। संस्कृति की परिभाषा हम लोग देखेंगे। बट बिफोर वी बिगिन आवर जर्नी इनटू कल्चरल चेंजेस of the 20th century, it would be useful to carefully examine the various meanings given to the term culture in different disciplines. अब देखिए, इससे पहले कि हम 20वीं सदी में आए सांस्कृतिक परिवर्तनों को समझें, यह लाभकारी होगा कि विभिन्न शास्त्रों में दिए गए संस्कृति शब्द के विभिन्न अर्थों को हम ध्यान से जांच परख लें, समझ लें। Indeed, culture is one of the most complex terms in social science. वास्तव में संस्कृति शब्द सामाजिक विज्ञानों में सबसे जटिल शब्द है। Not only because it refers to a wide range of attributes such as customs, habits and values etc., which are difficult to measure or quantify, but also because the term has been used in a variety of ways by different scholars. न सिर्फ इसलिए कि यह शब्द रीति रिवाजों, आदतों, मूल्यों इत्यादि जैसे व्यापक स्वाभाविक गुणों की ओर संकेत करता है जिन्हें आंकना या उनके परिणाम निर्धारित करना कठिन है, परंतु इसलिए कि यह इस शब्द को विभिन्न विद्वानों द्वारा अनेक अर्थों में प्रयोग में लाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, in official announcements and news bulletins, the term culture is frequently used to refer as to artistic creations and intellectual achievements primarily. Thus, Indian culture is showcased through our classical and folk music, dance forms, literature, etc. with this usage of the term. उदाहरण के लिए सरकारी घोषणाओं और समाचार बुलेटिनों में संस्कृति शब्द का उपयोग प्राय कलात्मक, सृजनात्मकता और बौद्धिक सफलताओं का उल्लेख करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार शास्त्रीय तथा लोक संगीत, नृत्यों की किस्मों, साहित्य इत्यादि के जरिए दर्शाए जाने वाली भारतीय संस्कृति के लिए भी इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, इन अ शार्प डिपार्चर फ्रॉम दिस नोशन, एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स यूज द टर्म कल्चर टू रेफर टू द होल वे ऑफ लाइफ ऑफ अ कम्युनिटी, इंक्लूडिंग इट्स क्यूजीन, ड्रेस, वर्क एंड लेजर रूटीन्स एज वेल एज पॉपुलर कस्टम्स, फेस्टिवल्स एट्सेट्रा। इस धारणा से थोड़ा हटकर मानव विज्ञानी एंथ्रोपोलॉजिस्ट संस्कृति शब्द को किसी भी समुदाय के संपूर्ण जीवन के हर पक्ष जैसे खान पान, वेशभूषा, काम और खाली समय व्यतीत करने की दिनचर्या के साथ साथ लोकप्रिय परंपराओं, त्योहारों इत्यादि को व्यक्त करने के लिए प्रयोग करते हैं। इन दिस यूसेज the focus is not so much on the exclusive or classical achievements of great artists and thinkers, but on everyday practices which have been traditionally shared or accepted in a community. इस प्रकार के प्रयोग में दृष्टि महान कलाकारों अथवा विचारकों की विशिष्ट या उत्कृष्ट उपलब्धियों पर अधिक नहीं होता, परंतु उनके दिन प्रतिदिन के कार्यों पर होता है जिनमें समुदाय पारंपरिक रूप से शामिल रहा है अथवा उन्हें स्वीकृत किया जाता है। Thus, in the study of Indian culture, the focus on our popular festivals, religious traditions and also the caste system would be important according to this definition. अतः इस परिभाषा के अनुसार भारतीय संस्कृति के अध्ययन में दृष्टि हमारे लोकप्रिय त्योहारों, धार्मिक परंपराओं और जाति व्यवस्था पर होगा। In yet another interpretations of the term culture, it is the implicit values, beliefs and attitudes widely shared or understood in a community that are recognized as the core of any culture. Thus,
Indian culture is supposed to have traditionally valued family bonds and respect for elders much more than the Western world, where children mostly leave their parents after marriage and marital bond has also become extremely fragile. एक अन्य परिभाषा में संस्कृति शब्द में समाहित है किसी समुदाय के निहित मूल्य, विश्वास और आचार व्यवहार जो सभी के साझे हो या जो किसी समुदाय की मुख्य विशेषता के रूप में समझे और पहचाने जाते हों। अतः इस प्रकार भारतीय संस्कृति में पारंपरिक पारिवारिक बंधनों का और बड़ों के सम्मान का महत्व पश्चिमी विश्व से कहीं अधिक है, जहां पर बच्चे विवाह के बाद अपने माता पिता को छोड़ देते हैं और उनके वैवाहिक बंधन भी बहुत नाजुक होते हैं। आगे देखिए। In contrast to this concern with mentalities or ideals and belief patterns, archaeologists prefer to focus on material culture or commonly used artifacts such as pottery, jewelry, buildings, etc. of ancient communities whose remains they try to locate through excavations. ऐसी मानसिकता या आदर्शों और विश्वास पद्धति को सरोकारों के विपरीत पुरातत्व विज्ञान प्राचीन समुदायों की भौतिक संस्कृति, मटेरियल कल्चर या आम तौर पर प्रयोग में लाई जाने वाली शिल्प कृतियों जैसे मिट्टी के बर्तन, आभूषण और भवन इत्यादि पर अधिक केंद्रित है, जिनके अवशेषों को खुदाइयों के जरिए ढूंढने का प्रयास करते हैं। If you were to carefully review the preceding definitions, you would note that culture can be studied with two different criteria in mind: of artistic and intellectual refinement on one hand, and of historically shared or popular traditions on the other. The latter can also be identified at different levels in material objects, practices, or in values and attitudes. यदि आपको पीछे दी गई परिभाषाओं की ध्यानपूर्वक समीक्षा करनी हो तो आप नोट करेंगे कि किसी भी संस्कृति का अध्ययन मस्तिष्क में दो विभिन्न मानदंडों के आधार पर किया जा सकता है। एक ओर कलात्मक और बौद्धिक परिष्करण और दूसरी ओर ऐतिहासिक रूप से की गई सहभागीदारी अथवा लोकप्रिय परंपराएं। दूसरे मानदंडों की भी विभिन्न स्तर पर पहचान की जा सकती है, भौतिक वस्तुएं, प्रथाएं या मूल्यों और व्यवहारों में। Following these multiple facets of culture, we shall now briefly go through them through some outstanding developments in related fields such as the science, arts, entertainment, values, religion, and education, which were witnessed in the 20th century. संस्कृति के इन बहुयामी पहलुओं का अनुसरण करते हुए अब हम विज्ञान, कला, मनोरंजन, मूल्य, धर्म और शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों के कुछ असाधारण विकासों के संबंध में पढ़ेंगे जो कि 20वीं शताब्दी के दौरान देखने में आई थी।